का कैंसर होगा या किसी भी चीज का कैंसर होगा। और जनाब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ना बरेली में है ना दिल्ली में, कहीं नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है कैंसर का इलाज, बरेली में भी नहीं है जनाब वाला। फिर तुम मौलवियों को बुलाओगे, मौलवी साहब दुआ कर दो, मौलवी साहब दुआ कर दो। अब क्या दुआ करे, जब चिड़िया झुक गई खेत। मत खाओ ना खड़े हो गए, क्या जरूरी है खड़े हो गए? शादी में गए तो बैठ के खाओ ना कहीं देख लो ठिकाना। तवज्जो है? अरे खा रहे होंगे जनाब, कटरे खा रहे होंगे, हो तुम तो इंसान हो, बैठ के खा लो। कटियां खा रही हुई, तवज्जो है? अरे भैंस तो खाती खड़े हो गए। मैं खुद किसान आदमी हूँ, मेरे घर में भैंस पलती है, हालांकि मैं तो नहीं, मेरे बच्चे सानी वानी करते रहते हैं, मगर मैंने देखा जब सानी करते हैं बच्चे तो बैठी होती है तो पीछे से लात मार देते हैं, खड़ी हो जा तेरा चारा आ गया, तेरी प्लेट में तेरा फूड आ गया, खड़ी हो जा। तो जनाब वाला मैंने अपने बच्चे से पूछा खड़ा क्यों कर रहा? बोले बैठ के खाती कौन है अब्बू? ये भैंसे नहीं खाती बैठ के, खड़े ही होके खाती हैं। तो अगर कोई कटरा खड़े होके खा रहा है तो तुम तो इंसान हो, तो तुम कोई रास्ता ढूंढ लो कि हमें तो बैठ के खाना, कोई बाईपास ढूंढ लो। तुम तो बाईपास ढूंढने में माहिर हो, निकाल लो बाईपास वाली। तो जनाबे वाले मेरे नबी 1400 साल पहले कह रहे थे, अब पीजीआई के डॉक्टर कह रहे खड़े होकर खाओगे कैंसर हो जाएगा, बचो कैंसर से, खड़े होकर नहीं खाना। पहले शादियां आसान थी, अब मुश्किल। मैं जनाब वाले ये कहना चाह रहा था, उन्होंने मंजूर कर लिया। मंजूर करने के बाद जनाब वाला आनन फानन मंजूर हो गया, असर में ही निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई, ईशा के बाद हजले अरूसी में गए। ईशा के बाद जैसे ही हजले अरूसी में गए दुल्हन के कमरे में तो आवाज आई मीठी मीठी, अस्सलामु अलैकुम। जैसे मीठी आवाज आई पांव रुक गए। बोले वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, और ये तो बड़ा फसीह बलीग ज़बान में सलाम कर रही है, कहीं चेंजिंग तो नहीं हो गई, कोई बदलाव तो नहीं हो गया? खड़े होकर सोच ही रहे थे तो जनाबे वाला खड़ी हो गई वो जिनका चेहरा चांद को शर्मा रहा था। जोर से बोलो, उम्मुल खैर नाम था उनका, सैयदा उम्मुल खैर। चांद को चेहरा शर्माए, सूरज खुदा की कसम जिनके जलवों का तमन, जिनके जलवों से भीग पाए, जोर से कह दो, गजालत जबीन महजबीन, हूरों के हुस्न जमाल को यकसर नाकाम करने वाली वो सैयदा उम्मुल खैर। देखा तो जनाब वाला बोले अब तो मुझे ऐसा अब तो वाकई ऐसे ही लग रहा है कोई दूसरी आ गई, क्योंकि जो खड़ी भी हो रही हैं, ये तो मेरी तरफ हाथ भी बढ़ा रही हैं और कह भी रही हैं मेरे सरताज क्या गुस्ताखी हो गई जो आने से पहले ही बाहर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों पसीने में शराब हो रहे हैं। और ये सुना और फौरन बाहर निकल गए जनाब वाला, हाँ पे खूब भागे पसीने में शराब। और ससुर के पास, ससुर ने समझ लिया जनाब वाला, फौरन सीने से लगा लिया, सीने से लगाया भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा। अब हमें ये तो नहीं मालूम है जनाब वाला भींचने में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया, मगर 3 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फरमाया जानता हूं तू ये सोच रहा है कि कोई और है, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी ही बेटी उम्मुल खैर है, मैंने निकाह किया है तेरे साथ उसका, तुझे मुबारक हो, वो तेरी बीवी है और तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया उसके साथ तेरा, जा तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। और मैंने वो आंखों से अंधा कहा था, अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, लूली लंगड़ी नहीं है, बल्कि मैंने अंधा इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम की चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा कहा था। लूली लंगड़ी नहीं है, तुझे मुबारक हो, वो हुस्न जमाल की यकताए रोजगार, वो गजाल जबीन, वो महजबीन, मेरी बेटी उम्मुल खैर तेरी बीवी है, तू जा। फिर गए अबू साले, उधर से उम्मुल खैर चली हजले अरूसी में, उधर से उम्मुल खैर चली, उधर से चांद चला, इधर से दूसरा चांद चला, यूं कहो तो समंदर चले एक दूसरे की तरफ, तो दरिया, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इफ़्फ़त का समंदर, उधर हया का समंदर, इधर वफा का समंदर, उधर इमाम हसन का समंदर।
समंदर, इधर इमाम हुसैन का समंदर। खुदा की कसम जब ये दो समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी हीरे को जमाना बड़ा पीर कहता है, उसी हीरे को दुनिया में महबूब सुबहानी कहा जाता है। वो बड़ा पीर रोशन ज़मीर इन्हीं परों का फल है, इन्हीं पेड़ों का फल है, इसी आसमान का जनाबे वाला, इसी आसमान का सूरज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिजाज देखो, आबाद रखे अल्लाह आपको। मुझे नीचे से जो नारा जल लगता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे नीचे के नारे को बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टेज के नारे में यकीन नहीं रखता हूँ, स्टेज के नारे जनाब वाले लगते ही रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ स्टेज का नारा जब लगता होगा तो लोग समझते होंगे कि यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब मजमे से नारा लगे कलियां खिल जाती हैं, गुलाब सा चेहरा खिल जाता है। खुश रहो बड़े भाई, आबाद रहो। जिन्होंने तुम्हारे नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पीर तरीकत मौजूद हैं, मेरी तकरीर के बाद पीर तरीकत के हाथ में हाथ दे देना। ऐसे पीर नसीब से आते हैं, वरना अंधे गंदे निकम्मे जाहिल आवारा पीर हर जगह फिर रहे हैं। बच के रहना उन जाहिलों से। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सीधे जनान खाने में ठहरते हैं जा जाके। औरतें पांव दबाती हैं जालिमों के, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते हैं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है ये जालिम अत्याचारी। ऐसा लगता है वो लोगों नसीब से आ गए हैं। मुफ्ती अब्दुल अनवारुल हक मुस्तफवी, दामन थाम लेना। अच्छा पीर है, मुस्तनद पीर है, मोतमद पीर है आलिमों की नजर में, खुदा की कसम फकीहों की नजर में। मुफ्ती अनवारुल हक की एक हैसियत है, बरेली शरीफ से वाबस्ता है, मुफ्ती आजम के सिलसिले में मुरीद करता है। मुफ्ती अनवारुल हक के क्या पीर हैं? मुफ्ती अनवारुल हक तो माध्यम है, गौसे आजम से जोड़ देते हैं, मुफ्ती आजम से जोड़ देते हैं। इसलिए लोगों इनके पास, इनके साथ रहो, इनके हाथ में हाथ दो। मैं ये कहना चाहता हूँ आज पैदा हुआ है गौसे आजम। अब मिजाज देखो, नबी पैदा न हुए थे, जमाने में शोर मचा, इधर बगदाद वाला आया नहीं। हसनैन दादा खुश रहो, हर साल कराया करो जलसे, एक साल में ही मत करना, हर साल कराओ। मुफ्ती साहब को बुलाओ, मुझे बुलाओ मत बुलाओ, मगर अच्छे आलिमों को बुलाओ। देखो जलसा, देखो क्या तुम्हारे दिल का खुलूस रंग देखो तो क्या नूर छाया हुआ है। अभी पैदा नहीं हुए, शोर मचा पड़ा चारों तरफ, जैसे नबी का शोर था ऐसे ही गौस का शोर है। वलियों की मजलिसों में शोर, खानकाहों में शोर। एक दूसरा वली दूसरे वली के कान में कह रहा है सैयदों में एक बच्चा आने वाला है। 300 साल पहले गौसे आजम के आने से 350 साल पहले एक वली दूसरे वली से बता रहा है एक बच्चा, एक ऐसा पीर आने वाला है, एक ऐसा पीर आने वाला है, बगदाद जिलान में ऐसा पीर आने वाला है, ऐसा आने वाला, उसके उससे अमीदा ऐसे होंगे, उसके बस पैसे होंगे, वो कमाल का होगा, वो वलियों का इमाम होगा, वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर ये कह देगा कदमी हाज़ी अल्लाह रक़बत कुल्ले वली इल्ला, वो वलियों में मुमताज होगा, वो वलियों का सरदार होगा, उसकी वलियों की गर्दनों पे उसका कदम होगा। वो जनाबे वाला आपस में चर्चे थे, गलगले थे, उसकी पेशानी, उसके कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम होगा। जोर से बोलो यार। आगे बढ़ने से पहले बात आ गई है तो कह दूं, मिजाज एक है, नबी के कंधों के बीच में नबूवत की मुहर, नबी के कंधों के बीच में, शानों के बीच में, मुस्तफा के शानों के बीच में खत्मे नबूवत यानी मुहर, यानी नबूवत के खत्म होने की मुहर। जोर से बोलो। और मेरे गौसे आलम के कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम।